नमस्ते, जय हिंद दोस्तों। मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक और नई कहानी। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। ये कहानी कानपुर जैसे एक व्यस्त शहर में रहने वाले एक मध्यम वर्गीय परिवार की है, जिसमें एक माँ सावित्री देवी और उसका इकलौता बेटा राहुल रहते हैं। राहुल की अभी अभी नई नई शादी हुई थी। राहुल अपनी माँ से ज़्यादा देखभाल करता था, क्योंकि वो काफ़ी समय से बीमार थी। इसलिए वो अपनी नई बीवी को ज़्यादा समय नहीं दे पा रहा था। इस बात से उसकी बीवी को कोई एतराज़ नहीं था, क्योंकि पहले माँ आती है। सावित्री देवी एक गंभीर बीमारी से जूझ रही थी और राहुल, जो कि एक सीए की जॉब करता था, अपनी नौकरी और माँ के इलाज के बीच संघर्ष कर रहा है। कहानी माँ बेटे के रिश्ते, प्यार और एक अंतिम अफसोस की गहराई को दर्शाती है। कानपुर की तंग गलियों में एक पुराना सा मकान था। वहीं सावित्री देवी अपने बेटे राहुल के साथ रहती थी। उसके पिता की मौत एक गंभीर बीमारी से हो गई थी जब वह केवल 10 साल का था। उस दिन वह के बाद सावित्री देवी ने कभी दूसरी शादी के बारे में नहीं सोचा। उन्होंने अपने बेटे को ही अपनी दुनिया बना लिया था। वो घर घर जाकर काम करती थी और राहुल की पढ़ाई का खर्चा उठाती थी। राहुल भी बहुत समझदार बच्चा था, माँ की तकलीफ़ों को समझता और हमेशा कोशिश करता कि वो उनकी उम्मीदों पर खरा उतरे। समय के साथ राहुल बड़ा हुआ। उसने सीए की पढ़ाई की और एक सीए कंपनी में नौकरी पा ली। अब वो कानपुर की एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था। लेकिन जब सब कुछ ठीक लग रहा था, तभी एक दिन माँ को तेज़ बुखार और खांसी हुई। राहुल ने डॉक्टर को दिखाया, लेकिन कुछ महीनों के बाद उन्हें पता चला कि सावित्री देवी को एक गंभीर बीमारी है। ये सुनकर राहुल की दुनिया हिल गई। माँ ने उसे हमेशा ताकत दी थी, लेकिन अब उन्हें उनकी ज़रूरत थी। राहुल ने काम से छुट्टी लेकर माँ के इलाज की व्यवस्था शुरू की। वह उन्हें हॉस्पिटल में ले जाता और फिर रात में ऑफिस का काम करता। उसकी थकावट अब उसकी आंखों के नीचे काले घेरों में झलकती थी। सावित्री देवी का इलाज जारी था। कभी उनकी हालत बेहतर होती तो कभी बिगड़ जाती, लेकिन वह हमेशा मुस्कुराकर राहुल से कहती, तू चिंता मत कर बेटा, मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगी। राहुल को माँ की हालत देखकर तकलीफ होती। उसने दोस्तों से कर्ज लिया, अपनी बाइक बेची, यहाँ तक कि ऑफिस से माँ के लिए इलाज के लिए पैसे भी मांगे ताकि माँ का इलाज करवा सके। एक दिन जब माँ अस्पताल में भर्ती थी, राहुल उनके पास बैठा था। माँ ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, तू बहुत अच्छा बेटा है, लेकिन एक बात कहूँ, ज़िंदगी में अपने लिए भी थोड़ा जीना सीख। तेरी अभी नई नई शादी हुई है, अपनी बीवी का भी ख्याल रख। मैं हमेशा तो नहीं रहूँगी। राहुल की आंखें भर आई। वह कुछ नहीं बोल पाया, बस माँ का हाथ थामे बैठा रहा। कुछ महीनों में माँ की तबीयत और बिगड़ गई। डॉक्टरों ने साफ कह दिया था कि अब बहुत समय नहीं बचा है। एक ठंडी सर्दी की रात थी। अस्पताल के कमरे में माँ की सांसें धीरे धीरे कमज़ोर होती जा रही थी। राहुल ने माँ का हाथ थाम रखा था। राहुल की माँ बोलती है, मुझे माफ़ कर देना अगर कभी कोई अधूरा रह गया हो तो राहुल रो पड़ा। माँ, आप जैसी माँ सबको मिले। आपने तो मेरी ज़िंदगी बना दी। मैं आपको कभी नहीं भूलूँगा। और फिर माँ की सांसें थम गई। एक शांति सी छा गई कमरे में। राहुल समझ गया था कि अब वो हमेशा के लिए अकेला हो गया है। माँ की मृत्यु के बाद राहुल की दुनिया जैसे सुनी हो गई। घर लौटने पर हर चीज़ में माँ की यादें बसी थी। रोज़ सुबह माँ की तस्वीर पर फूल चढ़ाता और खुद से बातें करता। माँ, आज ऑफिस में मैं बहुत थक गया। आपकी चाय की बहुत याद आई। समय बीतने लगा, लेकिन राहुल माँ की कमी को कभी भूल नहीं पाया। वे अक्सर सोचकर कि काश मैं थोड़ा और समय माँ के साथ बिता पाता, काश उनके साथ ज़्यादा हंसता, बातें करता, उनकी पसंद की कोई जगह घुमाने ले जाता। वो अफसोस उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। ऑफिस में तरक्की मिली, नई गाड़ी आई, माँ की ममता की जो छाँव थी वो अब सिर्फ याद बनकर रह गई थी। एक दिन राहुल की माँ की पुरानी डायरी निकाली। उसमें माँ ने लिखा था, राहुल, मुझे पता है कि मेरी बीमारी तुझे तोड़ रही है, लेकिन तू हिम्मत मत हार। तेरा प्यार ही मुझे ज़िंदा रखे है। जब मैं ना रहूं तो खुद को अकेला मत समझना। मेरी ममता तुझ में ज़िंदा रहेगी। ये पढ़कर राहुल की आंखों में आंसू छर गए। उसने माँ की बातें दिल से लगा ली और समाज की सेवा में लग गया। कैंसर पीड़ितों के लिए एक फाउंडेशन की शुरुआत की। अब वह दूसरों की माँओं का सहारा बना है, ठीक वैसे ही जैसे वह अपनी माँ का सहारा बना था। माँ की ममता एक ऐसी छाया है जो मरकर भी कभी ख़त्म नहीं होती। राहुल की कहानी हमें सिखाती है कि माँ का साथ भले ही कुछ वर्षों का हो, लेकिन उनका प्यार और उनकी सीख ज़िंदगी भर हमारे साथ रहती है। माँ की यादों का साया
जब तक हमारे साथ है हम कभी अकेले नहीं होते। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।